तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो हम सोल लिंक चैप्टर नंबर 175 को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई आपने देखा था ड्रैगन मोनार्क भाई अपने जिनों को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है, बट भाई जो हमारा जिनो रहता है वो भाई पकड़ लेता है उसकी चाल को। तो यहाँ पर भाई जो ड्रैगन मोनार्क रहता है वो भाई कहता है कि शैडो मोनार्क अब तू तैयार हो जा, मैं तेरे ऊपर कोई दया नहीं दिखाने वाला। और भाई इतना कहते हुए आंतरेस अटैक कर देता है हमारे जिनों के ऊपर। और भाई आंतरेस यहाँ पर अपने हाथ को भाई ड्रैगन के पंजों में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और भाई ये अटैक जाके लगता है भाई जिनों पर, बट भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई जंप करता है और भाई बुलाता है काइसेल। और यहाँ पर आंतरेस पूरा भाई ड्रैगन मोनार्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर से भाई ड्रैगन मोनार्क हमारे जिनों के ऊपर आग उगलने लगता है। बट भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई काइसेल को बुलाकर बच जाता है। और भाई एक और बार फायर अटैक होता है, बट भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई नीचे झुक जाता है और भाई काइसेल को कहता है कि काइसेल नीचे की ओर चलो। और भाई नीचे उतर के जो हमारा जिनू रहता है वो भाई फिर से ड्रैगन मोनार्क के पास जाता है साइड होकर। और भाई उसके बाद में एक तगड़ी सी जंप लेता है हमारा जिनू। और भाई यहाँ पर जिनू भाई अटैक कर देता है और भाई इतनी स्पीड में अटैक करता है कि दिखाई नहीं देता। और भाई अब हम यहाँ पर देखते हैं स्लो मोशन में भाई ऊपर से लेकर नीचे तक भाई खतरनाक अटैक करता है। ये अटैक करने के बाद जिनू हमारा भाई वापस काइसेल के ऊपर चला जाता है। और भाई यहाँ पर जिनू सोचने लगता है कि क्या इस अटैक से इसको कोई भी खरोच नहीं आई। और भाई यहाँ पर ड्रैगन मोनार्क कहता है कि तू इस तरह मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई काइसेल से कहता है कि चलो काइसेल यहाँ से चलते हैं। और भाई काइसेल यहाँ से निकलने वाला ही होता है, उससे पहले भाई ड्रैगन मोनार्क भाई फिर से वो ड्रैगन फेयर वाली रोर करता है। और भाई इस दहाड़ से हमारे काइसेल को इफेक्ट पड़ता है। और भाई ये सब देख के हमारा जिनू भाई कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता है। और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई काइसेल के ऊपर से ही जंप करता है और कहता है कि काइसेल। और भाई जिनू ने इतना कहा होता है तभी भाई जो काइसेल रहता है वो भाई आगे निकल चुका होता है। और वहीं पर भाई काइसेल के ऊपर हमारा ड्रैगन मोनार्क अटैक कर देता है। और भाई इस फायर अटैक से हमारा काइसेल का काम 25 हो जाता है। और भाई हमारा जो जिनू रहता है वो भाई पीछे की ओर ढकेला जाता है। और भाई अभी भी कंटिन्यू आग निकाले जा रहा होता है। और भाई क्या ही तबाही मची होती है इस एरिया में। और भाई यहाँ पर भाई ड्रैगन मोनार्क के चारों तरफ तबाही मचा दी होती है भाई, धुआं ही धुआं। और भाई कहता है कि शायद तू इतनी आसानी से नहीं मरेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई ड्रैगन मोनार्क के ऊपर हमारा जिनू जंप करता है और जिनू भाई अपने हाथ को बड़ा करके भाई ड्रैगन मोनार्क को पकड़ता है। और भाई फिर भी जो हमारा जिनू रहता है वो भाई फिसल रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसकी स्किन मैग्मा की तरह है। और भाई इतना सोचने के बाद भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई डैगर सीधा मार देता है ड्रैगन मोनार्क के ऊपर। ये अटैक ड्रैगन मोनार्क को लगता है, लेकिन उससे पहले ड्रैगन मोनार्क ने भाई अपने पंजे से पीछे से अटैक कर दिया। और भाई ये अटैक के बारे में महसूस हो जाता है हमारे जिनू को। तो भाई फटाक से जिनू यहाँ से निकलता है और भाई कहता है कि ऑलराइट। और तभी भाई ड्रैगन मोनार्क को कुछ फील होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं जिन्होंने भाई 3 ड्रैगन्स को समन किया होता है। और भाई लिटरली इसी में से एक ड्रैगन वो भाई ड्रैगन मोनार्क का गला ही पकड़ लेता है। और भाई यहाँ पर एक ड्रैगन सोल्जर होता है वो भाई अपने मुंह से आग निकालने वाला होता है और भाई फायर अटैक कर भी देता है। और यहाँ पर देखो भाई एक ने तो भाई गला ही पकड़ रखा होता है और एक भाई अटैक कर रहा होता है, फायर अटैक। और भाई यहाँ पर ड्रैगन मोनार्क के ऊपर भाई दोनों तरफ से फायर अटैक हो रहा होता है और भाई एक ने तो भाई गला ही पकड़ रखा होता है। तो भाई ये सब देख के जो जिनू रहता है वो भाई सोचता है कि तो इसीलिए बेलियन के भी प्राचीन ड्रैगन्स की फायर ब्रीथ ड्रैगन मोनार्क को नहीं जला सकती। क्यों नहीं जला सकती? बिकॉज भाई ड्रैगन मोनार्क की जो स्किन है वो भाई मैग्मा की बनी हुई है। ड्रैगन मोनार्क ये मेरा सबसे पहला सबसे खतरनाक ओपोनेंट होगा जिसका डिफेंस और अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं ड्रैगन मोनार्क के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी यूजुअली अटैक नहीं यूज कर सकता, मुझे इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर चाहिए, मुझे और ज्यादा पावर चाहिए, ऐसी पावर जो मेरे हाथ से एक लोहे के बने आर्मर को भी तोड़ दे। रुको, आर्मर? और भाई यहाँ पर जिनू आर्मर के बारे में सोच रहा होता तभी भाई उसके चारों तरफ भाई गोल गोल मतलब घूमने लगता है कुछ। और ड्रैगन मोनार्क ने भाई शैडो शोल्डर ड्रैगन्स को खत्म कर दिया होता है और कह रहा होता है कि तू मुझे उस नीच शैडोज से हराने की कोशिश कर रहा है। और ड्रैगन मोनार्क ने पता नहीं क्या देख लिया होता है भाई, कुछ ज्यादा वो हैरान हो जाता है। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं जिनू की तरफ से भाई एक खतरनाक ऑरा कंटिन्यू निकले जा रहा होता है। और भाई इस ऑरा को फील करके भाई ड्रैगन मोनार्क कुछ ज्यादा डर गया होता है और सोच रहा होता है कि यह क्या चीज है, क्या यह कमीना पावर ऑफ डेथ की शक्ति को बढ़ा रहा है। और भाई इतना सोचते हुए भाई चिल्लाकर कहता है कि कमीने तू क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। और भाई यहाँ पर जिनों से भाई अलग ही ऑरा निकल रहा होता है। और भाई यहाँ पर जिनों हमारा सोच रहा होता है कि आर्मर, मैं आर्मर को बनाने के लिए पावर ऑफ डार्कनेस का यूज कर सकता हूँ। एक ऐसा आर्मर जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, डार्क आर्मर। ये आर्मर इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि प्लेनेट पर जितने भी जीवित वस्तु हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ उसकी तुलना करने पर ये बहुत ज्यादा छोटी होगी। मतलब कि यहाँ पर जिनों भाई प्लेनेट के जितने भी जीव वस्तु है उनसे भी ऊपर लेवल की बनाने की कोशिश कर रहा है क्या आर्मर। और भाई जिनों की तरफ से क्या ही खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। और भाई इस ऑरा को फील करके
भाई तो ड्रैगन मोनार्क की फटी रही होती है और भाई सोच रहा होता है ये सब देखकर कि ये कैसे हो सकता है, ये स्पिरिचुअल बॉडी इतनी ज्यादा पावर कैसे जनरेट कर रही है। शैडो मोनार्क द फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट का एक टुकड़ा था, तो मेरे हिसाब से उसका और कोई अन्य रूप नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है, इतना खतरनाक ऑरा इसके अंदर से कैसे निकल रहा है। क्या यह हो सकता है कि इस कमीने ने डेथ की पावर को इस प्लेनेट पर बुला लिया हो, तो जो आदमी अभी तक एक नॉर्मल कॉमन इंसान था, क्या सच में इस कमीने ने पावर ऑफ डेथ की शक्ति को इतना हद तक यूज कर लिया है। और हम यहाँ पर जिनों को देखते हैं जो भाई अपने हाथ को भाई देखते हुए भाई सोच रहा होता है कि क्या सच में ये मैं हूँ, क्या यही शैडो मोनार्क की असली पावर है जो उसने मेरे अंदर छोड़ दी थी। और भाई हम यहाँ पर अपने जिनों का भाई एक खतरनाक अलग ही फॉर्म देखते हैं, पूरा का पूरा भाई वो ऐशबॉर्न में तब्दील हो चुका होता है। इस अंतहीन शक्ति को मैं अपनी पूरी बॉडी में फील कर सकता हूँ, इतनी भयानक शक्ति जिसको महसूस करने पर मुझे खुद ही डर लग रहा है इससे। और भाई इस फॉर्म को देखकर जो ड्रैगन मोनार्क रहता है वो भाई कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो तूने जिंदगी और मौत के बीच की सीमा में कुछ ज्यादा ही समय बिताया है। और भाई इतना कहते हुए भाई वो अपने मुंह से फायरबॉल निकालने लगता है और सोच रहा होता है कि तो इसीलिए शैडो मोनार्क ऐशबॉर्न एक नॉर्मल ह्यूमन को अपनी पावर्स देने में सक्षम रहा। यह मनुष्य हमेशा अपने आप से ही लड़ता रहा है, यहाँ तक कि इस पावर्स को मिलने से पहले भी। यह सच में अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है, मुझे जीने के लिए इस साले कमीने को मारना होगा, ये अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और भाई ये सोचते हुए भाई वो फायर अटैक कर देता है हमारे जिनों के ऊपर। और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है भाई इस अटैक से बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता और भाई सामने खड़ा होता फुल रिलैक्स होकर। और तभी भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई अपना हाथ आगे बढ़ाता है और भाई यहाँ पर जिनू भाई अपने हाथ से कुछ निकालता है और भाई ये कुछ ज्यादा खतरनाक चीज होती है भाई। ड्रैगन मोनार्क के भाई आग को फाड़ते हुए सीधा भाई ड्रैगन मोनार्क को जाके लगती है। और हम भाई यहाँ पर अपने जिनू का कतई खतरनाक कोल्ड लुक देखते हैं जो भाई कतई शांत लग रहा होता है। और दूसरी साइड भाई ड्रैगन मोनार्क कुछ ज्यादा ही शांत और सीरियस लग रहा होता है। और भाई ये दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। और तभी भाई यहाँ पर जिनू दौड़ पड़ता है और दूसरी साइड भाई ड्रैगन मोनार्क भी दौड़ पड़ता है। और भाई ये दोनों सीधा जाके भिड़ जाते हैं, मतलब पंजा वंजा शुरू कर देते हैं। और भाई यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो बाय।